प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से न केवल मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मची है, बल्कि इस मुद्दे ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। वैसे तो पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों के परंपरागत तरीके से चली आ रही कई प्रथागत कानूनों की सुरक्षा की गारंटी भारत के संविधान के तहत दी गई है। बावजूद इसके प्रस्तावित यूसीसी से वहां भी अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 220 से ज्यादा विभिन्न जातीय समूहों का निवास है। इसे दुनिया के सबसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में 94%, नागालैंड में 86% और मेघालय में 86.1% आदिवासी आबादी है। पूर्वोत्तर के इन आदिवासी समूहों की चिंता का विषय ये है कि अगर एक समान नागरिक संहिता लागू हुई तो उनके लंबे समय से चली आ रही बहुसंख्यक और विविध रीति रिवाजों और प्रथाओं पर अतिक्रमण होगा, जो संविधान द्वारा संरक्षित है। यूसीसी से उत्तरी राज्यों, विशेषकर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में विरासत, विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों पर असर पड़ने की आशंका है। लॉ कमीशन के 2018 के श्वेत पत्र में ये भी स्वीकार किया गया है कि मेघालय में कुछ जनजातियों में मातृसत्ता है, जहां संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। दूसरी तरफ गारो के बीच शादी के बाद दामाद अपनी पत्नी के साथ सास ससुर के साथ रहने के लिए आता है। कुछ नागा जनजातियों में महिलाओं को संपत्ति विरासत में लेने या जनजाति के बाहर शादी करने पर प्रतिबंध है। ऐसे में यह संभव है कि समान नागरिक संहिता बनाते समय इन सांस्कृतिक मतभेदों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मिजोरम की सत्तारूढ़ सरकार ने पहले ही 14 फरवरी 2023 को समान नागरिक संहिता के विरोध में राज्य में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में किसी भी वर्तमान या भविष्य के कदम का विरोध करने के लिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। मेघालय और मिजोरम की तरह ही नागालैंड में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी चिंताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और राज्यों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर संरक्षण दिया गया है। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा बरप रहा है और लगातार संशय की स्थिति पैदा हो रही है। हालात ये तक हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल भी अब यूसीसी पर सवाल उठाने से कतराते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखना रहेगा कि यूसीसी में पूर्वोत्तर राज्यों में शांति किस तरीके से आएगी।